नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। मुख्यमंत्री शिकायतों का त्वरित समाधान हो, पुलिसिंग व्यवस्था को और ज्यादा अच्छा बेहतर बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाने और जिले स्तर पर हो सकता है वो अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय और शासन स्तर पर न आए। उन्होंने कहा कि पुलिस का आमजन के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियों पर गहनता से नजर रखी जाए और संबंधित पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस की यहां पर आधुनिकीकरण के लिए दूसरे राज्यों को बेस्ट प्रैक्टिस भी देख ली जाए। तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां रानी पोखरी कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में बने 2 पुल का लोकार्पण किया, जिसमें यहां भानियावाला ऋषिकेश मार्ग और लंबरपुर लांघा मोटर मार्ग शामिल हैं। जिसके बाद सीएम ने पुल का निरीक्षण भी किया। बता दें कि इस मौके पर सीएम ने यहां हरवाला के राजकीय कन्या हाई स्कूल के लिए 3 कक्षा और शौचालय निर्माण कार्य भी किए जाने की घोषणा की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला यह पुल अत्याधुनिक महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि इसके पुनर्निर्माण के लिए क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुविधा मिलेगी। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर माफ कीजिएगा, इस वक्त की बड़ी खबर अंकिता के माता पिता से मिले सीएम। अंकिता के माता पिता को सांत्वना दी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस वक्त की बड़ी अहम खबर अंकिता के माता पिता से मिले सीएम। इस वक्त की बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अंकिता के माता पिता से मुलाकात हुई है। लगातार अंकिता के हत्या के बाद मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ प्रदर्शन भी हो रहा है और आखिरकार अंकिता के माता पिता से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी को लगातार जिस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई, उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई राजनीतिक एंगल भी इसमें सामने आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की अंकिता के माता पिता से और उन्हें सांत्वना दी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा भी होगा। आप चिंता ना करें, ये कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर संभव मदद का यहां पर भरोसा देते हुए नजर आए। तो उनके माता पिता से मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मुलाकात करने के बाद उन्हें सांत्वना देते हुए यहां पर नजर आए। सांत्वना देने के साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा भी होगा। देहरादून में अंकिता भंडारी को बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रदेश की बेटी थी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। वहीं पुलिस इस मामले को अदालत में बहुत मजबूती के साथ रखेगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। नहीं, देखिए, श्रद्धांजलि पहले दिन से हमारा भी बताओ 25 तारीख को दीनदयाल जी की जयंती का कार्यक्रम था। मन की बात भी थी। उस दिन भी हमने प्रत्येक बूथ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री जी का आगमन था और हम पूरे देश के अंदर मैसेज इस रूप में बने कि उत्तराखंड की इस बेटी के साथ पूरा देश खड़ा है। इस भाव को हमने कार्यक्रम आज यहाँ पर भी किया। साथ साथ हरिद्वार में हमारी विजय हुई तो हमने वहां कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई किसी प्रकार का चलो।
तो उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्ति के बाद बिना नोटिस के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल दिया, जो कि गलत है। कांग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि कांग्रेस ने बैकडोर से भर्ती करने वाले नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी। जो अपने आप में केस को कमजोर करती है। कांग्रेस की लड़ाई किसी की नौकरी से उसको हटाने के लिए नहीं थी। कांग्रेस ने लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जिन नेताओं पे जनता ने भरोसा करके उनको इस योग्य बनाया था कि वो बड़े बनेंगे और लोगों को छाया देंगे बड़े वृक्ष के रूप में, वो ना करके इन लोगों ने अपने परिजनों को बैकडोर से नौकरियां दिलाने की। तो देश भर में बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खबर देहरादून से है, जहां यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि बिजली दरों के टैरिफ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि सरचार्ज में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी जरूर की गई है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच में लागू रहेगी। बता दें कि यूपीसीएल ने प्रदेश के 25 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं से विद्युत नियामक आयोग ने लगभग 380 करोड़ रुपए सरचार्ज के रूप में वसूलने का फैसला सुनाया है। जो एनर्जी चार्जेस थे इस दौरान फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से, फ्यूल मींस कोल और गैस के रेट्स बढ़ने की वजह से पैन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़े, और उसको कवर अप करने के लिए जिन स्टेट्स में कोल या गैस बेस्ड एनर्जी ज्यादा आती है उनको ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म टाई अप होने की वजह से सरचार्ज के तौर पे मिल जाता है। तो उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रुड़की ब्लॉक क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के रूप में अयाज अहमद सचिन प्रधान बंगेड़ी। आपको बता दें कि यहां पर महावतपुर से मोहम्मद शहजाद और आजम शकील ने भारी मतों से जीत हासिल की है। तो वहीं जिला पंचायत सदस्यों के जीत की खुशी में जनप्रतिनिधियों के समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद यहां तमाम समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। सभी ने फूल मालाओं के साथ यहां जीत दर्ज करने वाले तमाम प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि नतीजे आने के बाद यहां पर लोगों के चेहरे पर, समर्थकों के चेहरे पर एक मुस्कान, एक सुकून यहां देखने को मिला। समर्थकों में काफी उत्साह था। फूलमाला पहनाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ यहां पर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों के साथ यहां झूमते नजर आए। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भगवानपुर के यहां सिकरौंधा जिला पंचायत सीट से बीएसपी समर्थित प्रत्याशी दानिश्ता खातून ने यहां प्रशासन पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी कराने और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के आरोप लगाए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां दानिश्ता ने बताया कि मतगणना के दौरान पहले तो अधिकारियों ने उन्हें विजय घोषित कर दिया, लेकिन बाद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी। उनके न चाहने पर भी रिकाउंटिंग कराई गई और वोटों की हेरफेर कर उनको हरा दिया गया। दानिश्ता ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने के बावजूद प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है, इसलिए न्याय पाने के लिए अब वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगी। एडीएम साहब मौजूद थे, एसडीएम साहब मौजूद थे, तहसीलदार साहब मौजूद थे। हमें 360 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया, लेकिन हमें एडीओ साहब ने बताया कि आप 307 वोटों से नहीं 142 वोटों से विजयी हो। हमने उनसे सर्टिफिकेट की मांग की कि आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें, जो अगर हम विजयी हुए हैं 142 वोट से तो आप मुझे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे दें। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हम नहीं देंगे, ARO साहब आ रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। इंतजार करने के बाद हमें पता चला कि रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग उन्होंने
हरिद्वार में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान नारसन विकास खंड के मतगणना स्थल पर पुलिस पर पथराव करने के आरोप में आजाद समाज पार्टी के 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मंगलौर प्रभारी निरीक्षक राजीव रोथान ने बताया कि मतगणना के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अभी तक तो सीसीटीवी की मदद से लगभग 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकियों की तलाश लगातार जारी है। फिलहाल घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान गुड़ मंडी के गेट के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा अराजक तत्वों द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो है पथराव भी हुआ उनके द्वारा, जिस संबंध में जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मौके पर की गई है, जिससे जो है लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके अनुसार तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो खबर पंतनगर से है, जहां नशे में धुत सिपाही ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष की पिटाई कर दी है। घटना से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला नाराज हो गए हैं और उनके नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंतनगर थाने में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और दोषी सिपाही के ऊपर जल्द कार्रवाई की मांग की है। विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हमेशा अनुशासन में रहकर पार्टी और समाज का काम करते हैं और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। एक 112 पर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस वहां गई, कोई बात जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो सिपाही वहां गए, 2 लोग, उसमें से एक सिपाही शराब पी हुए थे और शराब पी के उन्होंने हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ के धनुष यादव जी, उनके घर जाकर उनसे बहुत बदतमीजी की, बहुत मामूली गालियाँ दी। रात के 1:14 मुझे खुद फ़ोन आया, मतलब इन्होंने उसे मारा भी, गालियाँ भी दी। तो उस लड़के ने रात को रोते रोते मुझे शिकायत की। अब रात के 2 बजे मैं क्या करता, मैं कैसे चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसको देखता हूँ। तो सुबह हम सब लोग थाने पर गए थे, सारे हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी गए थे। हमने पूछा क्या बात है, तो सिपाही ने सबके सामने कहा कि हमने इनको मारा और मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, एक तरह से ये मैं कहूँगा अपराध है कि आप सिपाही हैं, सरकारी ड्यूटी पर हैं और आप शराब पी। तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रिजॉर्ट, होटल, होमस्टे की ताबड़तोड़ चेकिंग की जा रही है और इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिला प्रशासन भी जिले में लगातार चेकिंग कर रहा है। चेकिंग अभियान के तहत लोअर मॉल रोड में अल्मोड़ा बेस अस्पताल के पास एक होटल में छापेमारी के दौरान अवैध शराब के कारोबार का भांडाफोड़ भी किया गया, जिसमें अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि होटल से 5 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है। उप जिलाधिकारी गोपाल चौहान ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान होटल में 1 दर्जन पेटी अवैध शराब पाई गई, जिसको जब्त कर आबकारी विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई कर होटल को सीज कर दिया गया। देखिए, हम लोग रूटीन चेकिंग जैसी कि 3-4 दिन से हमारी चल रही है, हम लोग कर रहे थे। तो एक रेस्टोरेंट है, पंकज बोरा तो नहीं, हरीश बोरा जी के नाम से है रेस्टोरेंट है, और उन्होंने किराए पे पंकज सिंह नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनको किराए पे दे रखा है। तो हम लोग रूटीन चेकिंग कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे जब रेस्टोरेंट की चेकिंग करी तो उसमें शराब पाई गई। तो काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने चरस शराब समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी सुखदेव सिंह के पास से 216 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि कुंडा पुलिस ने सलीम अहमद अंसारी के पास से 106 ग्राम चरस जब्त की है। जिसके बाद एसओ दिनेश सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया और इस मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कुंडा पुलिस द्वारा कल शाम को चेकिंग के दौरान 2 लोगों को अभियुक्त जो है सलीम अहमद अंसारी को जो है 100 ग्राम चरस के साथ और सुखदेव उर्फ काला निवासी केसरी गणेशपुर को 54 लीटर 216 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
तो बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी की दर्ज हुई पहली एफआईआर पर यहां कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। बता दें कि बीते दिन बाजपुर कोतवाली के पास एक दुकान मालिक जॉनी शर्मा की बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद जॉनी ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पुलिस ने दर्ज हुई पहली एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को यहां बेरिया रोड स्थित लेवड़ा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुकेश चौहान और विजेंद्र के रूप में हुई है। बाजपुर थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। ये मेरे ख्याल से जनपद में दूसरा ऐसा थाना है जो ये एफआईआर हमारे कोतवाल साहब ने यहाँ पर दर्ज की है, जिसमें एक 379 का अभियोग पंजीकृत किया गया। एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और उसी एफआईआर के आधार पर जो है हमारे थाने स्तर से इंस्पेक्टर द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें जो है मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है तथा उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। तो ऋषिकेश में आईजीपीएल चौकी पुलिस की सक्रियता से 2 नाबालिग बहनों का अपहरण होने से बच गया। पुलिस ने दोनों बहनों को दिल्ली के कश्मीरी गेट से सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 नाबालिग सगी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत अपनी जांच पड़ताल शुरू की। जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पाया कि दोनों बहनें यहां कोयल घाटी तिराहे तक ऑटो से पहुंची, जहां से वो रोडवेज बस में बैठकर हरिद्वार की ओर रवाना हो गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने भी तत्काल नाबालिगों की बरामदगी के लिए पुलिस और एसओजी देहात की टीम को निर्देशित किया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम दिल्ली पहुंची। चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि कश्मीरी गेट से दोनों नाबालिग बहनों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो गुमशुदगी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तुरंत इस पूरे मामले पर पुलिस ने सतर्कता से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ऋषिकेश की पूरी खबर बताते चले कि 2 सगी बहनों का अपहरण कुछ ही वक्त पहले हुआ था, जिन्हें कश्मीरी गेट से यहां बरामद कर लिया गया है। दोनों ही नाबालिग हैं और कुछ ही दिन पहले लापता हुई थीं। तो गुरुवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 पर बाइक से जा रहे 2 लोगों के अज्ञात वाहन से टकराने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि काशीपुर के रहने वाले शिवदयाल और टेढ़ा रोड रामनगर के रहने वाले जगदीश दोनों ही बाइक पर सवार होकर यहां ढिकुली की ओर जा रहे थे। इसी बीच रिंगौड़ा के पास उनकी बाइक एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाल ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मृतक के परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। ये सर 2 लोग थे, दोनों की दोनों ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। ये ढिकुली से ढिकुली जा रहे थे, फिर रामनगर से ढिकुली जा रहे थे। एक की 45 है, एक की 58 है। क्या कुछ पता चला? बस सर एक शीशा मिला है, बस कुछ कह नहीं सकते। रात का समय था, अंधेरा था, बता नहीं सकते किसने मारा क्या करा। हाँ सर तहरीर दे दी। कल रात एक रिंगोड़ा के पास 2 एक काशीपुर निवासी शिवदयाल और रामनगर निवासी जगदीश, इनकी अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। सबका पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और इसमें तहरीर मिली है, तहरीर के आधार। तो रुड़की के मेवड़कला में वैज्ञानिक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को पीने के पानी को लेकर जागरूक किया गया। लोगों को जागरूक करते हुए डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि पानी पीने से पहले चेक कर ले, पानी पीला ना हो, गंदा ना हो और पानी का स्वाद खट्टा या मीठा ना हो। वहीं आरओ के पानी को लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि आजकल एक चलन सा हो गया है घर घर में आरओ का पानी यूज करने का, लेकिन आरओ का पानी पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी, जिसके कारण आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पीने के पानी को लेकर यहां पर लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ यहां जल विज्ञान संस्था का यह कार्यक्रम था। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि हर किसी के घर में आज के समय में आरओ लगा हुआ है। लोग आरओ का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लोगों को यह भी ख्याल रखना होगा कि आरओ का पानी पीने की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। कोई
क्या हो रहा है, जो इसके अंदर पानी बाहर निकल के आ रहा है उसके अंदर सारे मिनरल खत्म हो जाते हैं। लगभग ये कह सकते हैं जो कैल्शियम मैग्नीशियम मेन जो मिनरल्स हैं वो हमारे पानी के अंदर से खत्म कर देता है। और जो इससे पानी इससे निकल के आएगा बाहर, उसके अंदर अगर आप मिनरल देखेंगे तो उसमें लगभग ये समझिए 1/10 कर देता है, 10 ही रह जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या होगी। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा क्षेत्र में पेयजल को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पेयजल को टेस्ट किया जा रहा है कि जो यहाँ पे पानी उपलब्ध है वो पीने लायक है या नहीं, उसकी टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के बाद अगर पानी में कोई समस्या है तो उनके द्वारा सूचना दी जाती है, और अगर कोई समस्या आएगी तो उसके निराकरण के लिए जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जल निगम जल संस्थान, उसके माध्यम से कार्रवाई। तो बाजपुर के होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने छात्राओं को डेंगू से बचाव की जानकारी दी और साथ ही निःशुल्क दवाएं भी वितरण की। आपको बता दें कि होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र के निदेशक डॉक्टर JL फिरमाल के निर्देश पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तो डेंगू से बचाव के यहां पर जरूरी बातें बताई गई, निःशुल्क दवाएं भी यहां पर वितरण की गई। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लगातार जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर यहां छात्राओं को जरूरी बातें समझाई गई। किस तरह से आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं, ये जानकारियां भी यहां पर छात्रों को दी गई और साथ ही साथ यहां पर छात्राओं को कई जरूरी अहम बातें यहां पर डॉक्टर्स की ओर से समझाई गई। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों को डेंगू से किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से डेंगू से हम अपनी बचाव कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी जानकारी यहां पर वो देती हुई नजर आई। हमें हमारे होम्योपैथिक विभाग के निदेशक महोदय, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं देहरादून उत्तराखंड एवं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्र जोशी द्वारा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम यहाँ पर कस्तूरबा गांधी महिला छात्रावास जो विद्यालय है उसमें आवासीय विद्यालय में आए हुए हैं और आज हमारा मेन उद्देश्य इन छात्राओं के बीच में आने का यही है कि हम डेंगू के लिए अवेयरनेस करने के। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।